बड़ी खबर पश्चिम एशिया से आई है। इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर एक और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। यह दावा है इजरायली मीडिया नेटवर्क कान का। कान की सनसनीखेज रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को अब सिर्फ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हरी झंडी का इंतजार है। वहीं न्यूयॉर्क पोस्ट का भी दावा है कि जरूरत पड़ी तो इजराइल ईरान पर फिर से हमला करेगा। इजरायली अफसरों को अंदेशा है कि अगले कुछ ही दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच सीधे और भयानक हमले शुरू हो सकते हैं। इजराइल का साफ संदेश है कि वो चुप नहीं बैठेगा। पश्चिम एशिया की आग अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिखता। ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्लाह अली खामेनेई को सुपुर्द खाक कर दिया गया, लेकिन उनके जनाजे के दौरान जो तस्वीरें सामने आईं वो सिर्फ मातम की नहीं थी, वो तस्वीरें थीं इंतकाम की। लेकिन इस मातम और इंतकाम के बीच वाशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक एक अलग ही माइंड गेम चल रहा है। एक ऐसी खुफिया रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के हिटलिस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब सबसे ऊपर है। लेकिन क्या ये वाकई में सच्चाई है या इजराइल अपने किसी बहुत बड़े सीक्रेट मिशन के तहत, किसी षड्यंत्र के तहत ट्रंप के गुस्से को भड़काने की कोशिश कर रहा है? खामेनेई के सुपुर्द खाक से पहले तेहरान की सड़कों पर आंसुओं से ज्यादा गुस्सा था। काले लिबासों के बीच लहराते हजारों लाल झंडे। शिया परंपरा में लाल झंडा सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, यह प्रतीक है किसी शहीद के खून का बदला लेने के संकल्प का। यह बताता है कि अन्याय का हिसाब अभी बाकी है। खामेनेई के इस जनाजे में सिर्फ डेथ टू इजराइल नहीं बल्कि डेथ टू अमेरिका के नारे भी गूंजते रहे। लोगों का गुस्सा सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप पर फूट रहा था। उनकी तस्वीरों पर पत्थर बरसाए जा रहे थे। ठीक इसी तनाव के बीच अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल और CNN ने एक ऐसा दावा किया जिसने आग में घी का काम किया। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने अमेरिका को एक खुफिया जानकारी सौंपी है। एक ऐसी जानकारी जिसमें बताया गया है कि ईरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की एक बेहद स्पेसिफिक और सटीक योजना बना रहा है। हालांकि व्हाइट हाउस और तेहरान की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन नेटो शिखर सम्मेलन में ट्रंप खुद कह चुके हैं कि वो ईरान की हिट लिस्ट में टॉप पर हैं। राष्ट्रपति ट्रंप पर पहले भी 2-3 बार हमले हो चुके हैं। कैंपेन के दौरान हुआ, राष्ट्रपति बनने के बाद हुआ, ऐसी तमाम खबरें हमने देखी हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इजराइल से। बड़ी खबर है, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को एक बार फिर खुली और सीधी चेतावनी दी है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि ईरान के साथ उनकी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। इजरायली एयरफोर्स के एक प्रोग्राम में नेतन्याहू ने ऐलान किया कि चाहे कोई भी समझौता क्यों ना हो जाए, इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। और अब आप बात करेंगे षड्यंत्र वाले एंगल की। इजराइल को क्या चाहिए? इजराइल चाहता है कि ईरान के न्यूक्लियर और सैन्य ठिकानों को हमेशा के लिए तबाह कर दिया जाए। लेकिन क्या बिना अमेरिकी ताकत के यह संभव है? बिल्कुल नहीं। तो क्या इजराइल ट्रंप के मन में ईरान का डर और गुस्सा बिठाकर उन्हें अपने युद्ध में सीधे तौर पर उतारने की साजिश रच रहा है? पश्चिम एशिया के वॉर रूम में इस वक्त एक ही चर्चा है, क्या इजराइल एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल रहा है? इजराइल की मीडिया कान की एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने इस थ्योरी को और मजबूत कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। बस इंतजार है तो राष्ट्रपति ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का। इजरायली अफसर ये मानकर चल रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच डायरेक्ट अटैक शुरू हो सकते हैं, और यही काम आती है अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की वो खुफिया रिपोर्ट। कूटनीतिक पंडितों का मानना है कि इजराइल अच्छी तरह जानता है कि ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलते हैं। अगर ट्रंप को यह यकीन दिला दिया जाए कि ईरान सीधे उनकी जान का दुश्मन बन चुका है, तो ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। न्यूयॉर्क पोस्ट ने यरूशलेम के एक बड़े सूत्र के हवाले से लिखा है कि इजराइल फिर से ईरान पर हमला करेगा। इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके नागरिक दोबारा बंकरों में छिपने को मजबूर हों
उसे एक निर्णायक जीत चाहिए और वो निर्णायक जीत ट्रंप के गुस्से के बिना नहीं मिल सकती। तो स्थिति एकदम साफ है, ईरान लाल झंडा लहराकर खुलेआम बदले की बात कर रहा है। इजराइल ईरान के इस गुस्से को हत्या की साजिश का नाम देकर ट्रंप की टेबल पर रख रहा है। मकसद अमेरिका को ईरान के खिलाफ सीधे युद्ध में धकेलना। और अब आपको एक और बड़ी खबर देते हैं। बड़ी खबर लेबनान से इस वक्त आ रही है। अमेरिका की मध्यस्थता में हुए सीज फायर के बावजूद इजराइल का लेबनान पर हमला जारी है। बीती रात से आज सुबह तक दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में इजरायली ड्रोन हमले, गोलीबारी और टैंक एक्शन की खबरें आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली ड्रोन ने मंसूरी में स्टेन ग्रेनेड गिराए हैं, साथ ही मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग भी की गई है। जाहिर है सीज फायर के बीच इस बड़े एक्शन से इजराइल और लेबनान के बीच तनाव फिर से बढ़ेगा और ईरान को भी गुस्सा आ सकता है। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, अयातुल्लाह अली खमेनाई के लिए शनिवार को ईरान के कुम शहर में एक बड़ी शोक सभा होने जा रही है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस कार्यक्रम की अगुवाई उनके बेटे और मौजूदा सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनाई कर सकते हैं। युद्ध शुरू होने के बाद और यहाँ तक कि पिता खमेनाई के सुपुर्द खाक के वक्त भी मुस्तफा सार्वजनिक मंचों पर नहीं दिखे हैं। ऐसे में हजरत मासूमे के रोजे में होने वाली इस शोक सभा पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, क्योंकि लंबे समय से मुस्तफा की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर अटकलें तेज थी। लोग बाग देखना चाहते हैं मुस्तफा खमेनाई ठीक हैं कि नहीं है, वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब से लड़ाई चल रही तब से मुस्तफा सामने नहीं आए। मुस्तफा तो अपने पिता के अंतिम संस्कार से दूर रहे, लेकिन उनके तीनों भाइयों ने तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला में पिता अली खमेनाई को आखिरी विदाई दी थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इनमें 64 साल के सबसे बड़े बेटे और शिया धर्मगुरु मुस्तफ़ा खमेनाई हैं। दूसरे नंबर पर मुस्तफ़ा खुद आते हैं, जो मौजूद नहीं थे उस दिन। मुस्तफ़ा के छोटे भाई 52 साल के मसूद खमेनाई भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी धर्मगुरु हैं। जबकि खमेनाई के सबसे छोटे बेटे मयस्सम खमेनाई अभी 48 साल के हैं। मयस्सम पब्लिक लाइफ से दूर रहा करते हैं, पर उस दिन जनाजे में वो मौजूद थे। पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनाई की अंतिम यात्रा को लेकर ईरानी मीडिया ने बहुत बड़ा दावा किया है। दावा यह कि खमेनाई साहब के अंतिम संस्कार और श्रद्धांजलि कार्यक्रम में 4 से 4.25 करोड़ लोग शामिल हुए। प्रेस टीवी ने इसे दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा अंतिम यात्रा वाला जुलूस बताया है। गुरुवार को ईरान के मशहद शहर की इमाम रजा दरगाह। तब बात करेंगे सबसे आखिर में मेरे फेवरेट सेगमेंट पब्लिक व्यू की। E20 कंट्रोवर्सी पर हिमानी रावत जी का पोस्ट है। E20 से परेशान लोगों की बात सरकार को सुननी चाहिए, विकल्प दिया जाना समय की मांग है। लोकतंत्र में आखिर जनता ही तो सर्वोपरि होती है। एक और पब्लिक व्यू मध्य प्रदेश के विवाद पर है। प्रदीप लिखते हैं, इथेनॉल बनाने के नाम पर सरकार से 20 किलो का चावल खरीदकर उसे ही बाजार में या FCI को नया दिखाकर 40 किलो से बेचना, ऐसा रीसाइक्लिंग स्कैम शांति से नीतिगत पंगुता के कारण चल रहा है। तो आज मेरे साथ इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।